एक फौज दीवानों की है साथ में इसके तो एक फौज दीवानों की। ये सपा के परचम को जग में लहराएगा, इंसाफ गरीबों को अखिलेश दिलाएगा। जो सरकार भेड़िए से, जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू आ जाएगा? सरकार में ही बिच्छू है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने में नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने, तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर वो बिल्डिंग दे देंगे लोग। ये दांव उल्टा बीजेपी में भारी पड़ गया है। ये आप लोग तय करिए। नहीं आ रहा है कि जेपीएनआईसी में छिपा क्या रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां भी पुलिस बैठाई हुई है, और गर्मी में बैठा जाएगा, धूप में बैठाया हुआ। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़ेगा। कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें, कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें
कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। को